तो हमने इसके पहले वाले क्लास में देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन वेलफेयर के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि फूड का प्रिपरेशन हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एज ए फूड सोर्स करके हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट्स लिया था, जैसे कि उसमें मिल्क था, मिल्क से हम लोग बना रहे थे कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क एज वेल एज द चीज। ये सारी चीजें हम लोग किससे बना रहे थे, विद द हेल्प ऑफ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमने फूड प्रिपरेशन में पढ़ा तो उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस की थी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ढोकला, इडली ये सारी चीजें बनाते हैं तो उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग ये यूज कर रहे थे, मतलब फूड सोर्स करके यूज कर रहे थे, तो वो थे फंजाई, मोस्टली फंजाई थे। तो उसमें से एक था मशरूम, जिसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी, मशरूम जो भी है वो फ्रूटिंग बॉडी है, जिसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट करने के बाद उसकी सब्जी बना के खा जाते हैं। ठीक है, तो वो जो भी है वो एक फंजाई है। और फंजाई भी क्या है, फंजाई भी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली कौन कौन आएंगे, इसमें आएंगे बैक्टीरियाज, इसमें आएंगे ईस्ट, उसके बाद आएंगे फंजाई, उसके बाद आएंगे मोल्ड्स एंड सम अदर। ठीक है, तो इस तरह से जो भी छोटे छोटे थिंग ऑर्गेनिजम्स है उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो उसके बाद हम लोगों ने जो भी कर्ड वगैरह देखा था उसमें भी हम लोग फर्मेंटेशन ही करते थे और उसमें भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते थे। ठीक है, तो अभी हमारा जो भी टॉपिक है वो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम लोग उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, मतलब वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किस तरह से हेल्प करता है। तो इसमें हम लोग माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किस तरह से काम आता है। अब इंडस्ट्री बोले तो बहुत बड़ा एरिया आ जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल बड़ा एरिया है, मतलब उसमें बड़ा प्रोडक्शन होता होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होता होगा। ठीक है, इस ज्यादा प्रोडक्शन में हम लोगों को ज्यादा चीजें लगेगी, मतलब जो भी हम लोग उसमें प्रोडक्शन ले रहे हैं, जो भी चीजें हम उसमें बना रहे हैं, तो वो कैसे रहेंगे, अमाउंट में ज्यादा रहेंगी। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा है मतलब ऑल ओवर इंडिया उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एज वेल एज इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक बात है, तो इसी तरह से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल लेवल में हम लोगों को बहुत सारा प्रोडक्शन करना पड़ता है, इसीलिए हम लोगों को बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगेंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए हम लोगों को एक बड़ा सा वेसल चाहिए होता है। वो बड़ा सा वेसल मतलब हमारे फर्मेंटर। क्या चाहिए होगा हम लोगों को, फर्मेंटर चाहिए होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेनी ऑफ ग्रोइंग द मेनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दैट वेसल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ेगी। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम लोग कौन कौन सी चीजों का प्रोडक्शन करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन करेंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस का, उसके बाद कुछ विटामिन बनाएंगे, उसके बाद कुछ ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ग्रोथ हार्मोन्स, एंजाइम्स और कुछ एंटीबायोटिक जो भी है उनका प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी प्रोडक्शन रहेगा वो हो जाएगा इंडस्ट्रियल लेवल पे। इसके बाद भी हम लोगों को देखना है कि हम लोग ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो कर लिया, तो हम लोग एग्रीकल्चर लैंड में उसको कैसे यूज करेंगे, एज ए बायो फर्टिलाइजर उसको कैसे यूज करेंगे, बायो कंट्रोलर करके कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें भी हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आज जो देखना है तो वो है हम लोगों को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस की। जब भी अल्कोहल बनाना है तो वो किस तरह से बनाते हैं, उसमें कौन सा ईस्ट है जो हम लोगों को हेल्पफुल होता है, प्रोसेस कैसी होती है, कहां पर होती है, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो सबसे पहले हम लोगों को जो भी टर्म है बेवरेज, ये पता होनी चाहिए कि बेवरेज मतलब क्या होता है। ठीक है, अल्कोहल का मतलब तो सबको पता है, लेकिन बेवरेज का मतलब क्या होता है। तो जो भी बेवरेज है, बेवरेज मतलब लिक्विड मटेरियल जो हम लोग पीते हैं। ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, हम लोगों को टी आ जाएगा, कॉफी आ जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगे, उसके बाद जो भी हॉट ड्रिंक्स लेते हैं वो सारी चीजें, बियर आ जाएगी, वाइन आ जाएगी, विस्की, रम,
ये सारी चीजें जो भी है वो आती है हमारी बेवरेजेस में। अब जो मैंने वाइन, विस्की और रम ये सारी चीजें बोली है तो वो आएंगी हमारी अल्कोहलिक में, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, अल्कोहल प्रेजेंट रहता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ले गए हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस करके। अब इस अल्कोहलिक बेवरेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले बेवरेजेस का मतलब समझ गया, क्या है बेवरेजेस मतलब, टी, कॉफी, जो भी लिक्विड मटेरियल ले रहे हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक्स इंक्लूडिंग, सारे हैं बेवरेजेस। अब अल्कोहलिक बोलना है तो इसका मतलब उसमें क्या रहेगा, अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो मेनली हम लोग अल्कोहलिक बेवरेजेस में किसका प्रोडक्शन करते हैं, तो सबसे पहले अल्कोहल में हम लोग ईस्ट सेल का, ईस्ट जो भी होते हैं ईस्ट सेल की मदद लेते हैं, ठीक है। ईस्ट सेल की क्या लेंगे, मदद लेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अवर अल्कोहलिक बेवरेजेस। इसमें भी हम लोगों को बहुत सारे अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगेंगे जो कि हमारे ईस्ट है। मेनली अल्कोहलिक बेवरेजेस में हम लोगों को ईस्ट सेल लगते हैं और उस ईस्ट सेल का नाम क्या है, सैक्रोमाइसेस सेरेविसी। सैक्रोमाइसेस सेरेविसी ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट सेल है कि जो हेल्प करता है फॉर द अल्कोहलिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईस्ट सेल को यूज करते हैं एज ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ये सारी चीजें, वाइन, ब्रांडी, रम, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन में ईस्ट काम करता है। और ईस्ट कौन सा, वो भी पर्टिकुलरली सैक्रोमाइसेस सेरेविसी, ओके। उसके बाद अब हम लोगों को प्रोडक्शन करना है, अल्कोहलिक प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए हम लोगों को एक स्टार्टिंग कुछ तो भी चाहिए रहेगा, सबस्ट्रेट चाहिए होगा, ठीक बात है। तो उस सबस्ट्रेट को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को ईस्ट लगता है, दैट इज सैक्रोमाइसेस सेरेविसी। ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन सबस्ट्रेट क्या होगा, किस सबस्ट्रेट की हेल्प से किसको कन्वर्ट कर, हम किस चीज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे हमारे अल्कोहलिक बेवरेजेस में, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी अल्कोहल में हम लोगों को चीजें कन्वर्ट करने के लिए जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लगेगा वो रहेगा माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूसेस, ये दो चीजें रहेंगी, या फिर फ्रूट्स भी ले सकते हैं हम लोग, ड्राइड फ्रूट्स वगैरह। ड्राई फ्रूट्स नहीं, ड्राइड फ्रूट मतलब जिसको हम लोगों ने ड्राई है फ्लेशी, बट उसको ड्राई करके सुखा के फिर से उसको फ्लेशी बना के जो भी फॉर्म करेंगे वो वाले फ्रूट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब माल्टेड सीरियल्स, सीरियल्स तो हम लोगों को पता है, लेकिन भाई ये माल्टेड क्या होता है, ठीक है। तो माल्टेड का मतलब, सपोज आप लोग माल्टेड मतलब जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है। तो हम लोग गेहूं चावल लेते हैं, जो गेहूं होते हैं, गेहूं हम लोग क्या करेंगे, रात भर पानी में भिगो के रखेंगे, ठीक है। उसको भिगा के रखने के बाद ओवरनाइट, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, एक पतले से कपड़े में उसको बांध के रख देंगे, ठीक है। उसको बांध के रखने के 1-2 दिन बाद उसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें जो भी स्प्राउट्स होते हैं वो स्प्राउट्स अभी उमल गए हैं, ठीक है, मतलब वो जो भी सीड है, जो भी सीरियल्स है वो अभी जर्मिनेट हो गई है, ठीक है। अब उस जर्मिनेटिंग सीड्स को हम लोगों को हॉट एयर देके क्या करना है, उसको सुखा देना है। हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, हम लोग सनलाइट का यूज करेंगे, ठीक है, या फिर उसको गैस पे रख के फ्राइड करेंगे, ठीक है। तो वो चीज मतलब पहले उसको स्प्राउट्स आने देना, स्प्राउट्स आने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, उसको ड्राइड कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग उसको माल्टेड सीरियल्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे माल्टेड सीरियल्स। फ्रूट जूसेस तो हम लोगों को पता है, मोस्टली कौन से फ्रूट जूसेस हम लोग यूज करेंगे, ऑरेंज करेंगे जिसमें थोड़ी सी खटास हो, बराबर बात है, ऑरेंजेस यूज करेंगे। और बहुत ज्यादा जो हम लोगों को पता है तो हम लोग मोस्टली ग्रेप्स को यूज करते हैं एज ए फ्रूट जूस करके, ठीक बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट जूस को यूज करेंगे, ठीक है, और उससे बनाएंगे इथेनॉल। और इथेनॉल क्या है, इथेनॉल भी एक प्रकार का क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। फॉर्मूला भी पता है, इसमें 2 C आता है, ठीक है। तो ये जो भी है इथेनॉल है, मिथेनॉल, इथेनॉल पता होगा, ठीक है।
उसके बाद अब जो भी वाइन और बियर है वो डिस्टिल्ड होती है। डिस्टिल्ड मतलब उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ये सारा ऐसे बना लिया हमने, उसको प्यूरिफाई डिस्टिलेशन करके हम लोग क्या बनाते हैं, हमारी वाइन और बियर बनाते हैं। जबकि विस्की, ब्रांडी जो भी रहेंगे वो नॉन डिस्टिल्ड बेवरेजेस रहेंगे, मतलब उसको डिस्टिलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो हम लोग वैसे ही यूज करेंगे। तो डिस्टिलेशन की भी प्रोसेस होती होंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ईस्ट डाल रहे हैं, सबस्ट्रेट में ईस्ट डाल के अल्कोहलिक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी, ये होंगी हमारे फर्मेंटर में, ठीक है। तो जो भी फर्मेंटर यहाँ पे यूज किया जाता है उस फर्मेंटर का नाम होता है ट्यूब्यूलर टावर फर्मेंटर। ट्यूब्यूलर टावर फर्मेंटर नाम से पता चलता है कि ये कैसा होगा, थोड़ा सा ट्यूब लाइक शेप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फर्मेंटर निकाला है, जो फर्मेंटर है हमारा ट्यूब्यूलर टावर फर्मेंटर। अब जब भी अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, ट्यूब्यूलर टावर फर्मेंटर लिया है, लेकिन जब हम अदर प्रोसेसेस करते हैं तो उसमें शायद हम लोग दूसरा फर्मेंटर कोई भी यूज करते हैं, जो भी नॉर्मल फर्मेंटर रहता है उसको यूज करते हैं। तो जब चीजें हम लोग इस फर्मेंटर में डालेंगे, जैसे यहाँ से कुछ तो भी इनलेट रहेगा कि जहां से हम लोग क्या डालेंगे, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डालेंगे, यहाँ से हम लोग हमारे सबस्ट्रेट्स को डालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसमें डालेंगे, डालने के बाद यहाँ पे वो चीजें आ जाएंगी, ट्यूब के इसमें आ जाएगी, ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी सबस्ट्रेट डालेंगे उसका मूवमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या डाला, ईस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका मूवमेंट होगा। तो इसमें हम लोगों को क्या डालना पड़ता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है, करेक्ट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए उनको न्यूट्रिएंट मीडिया लगेगा। जैसे कि हम लोग ग्रो होने के लिए खाना खाते हैं, तो उनको भी हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार करते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार करके हम लोग उस फर्मेंटर में डाल देते हैं, ठीक है। उस फर्मेंटर में न्यूट्रिएंट मीडिया डालने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हम लोग उसमें डाल देंगे, ठीक है। अब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें डाल दिए हैं, तो उसको रोटेट करने के लिए इसके अंदर कुछ प्लेट्स रहती है। ये तो नॉर्मल वाला है, इसको नहीं, लेकिन जो एक पर्टिकुलर दूसरा वाला फर्मेंटर हम लोग अगर निकाल ले, ठीक है, सपोज ये मेरा फर्मेंटर है, फर्मेंटर टैंक है, तो इस फर्मेंटर में क्या होता है, इस तरह से प्लेटें होती है, ठीक है। इन प्लेटों की वजह से क्या होता है कि जो भी हम लोग मटेरियल उसमें डाल रहे हैं वो मटेरियल रोटेट होते रहता है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं नॉब, यहाँ से कुछ तो भी बाहर जो मटेरियल अंदर बना है वो बाहर निकालने के लिए, यहाँ पे कुछ तो भी हीट जो भी जनरेट होंगी उसको ये करने के लिए, इस तरह से 2-4 चीजें इसमें प्रेजेंट रहती है। तो ये जो भी बीच का प्लेट्स है, ठीक है, ये जो भी प्लेट दिखाई दे रही है, ये प्लेट किस लिए यूज होती है, फॉर द मिक्सचर, जो भी हमने मटेरियल उसमें डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लेट्स यूज करते हैं। तो जब भी ये प्लेट रोटेट होंगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हीट जर्मिनेट होगी, सही बात है। तो वहां पे हो रही है अभी हीट जर्मिनेट। तो हीट जो भी यहाँ पे जर्मिनेट हो रही है, जो भी जनरेट हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया है हीट एक्सचेंजर पंप। हीट ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, हीट कम भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, वहां पे हीट एक्सचेंजर का यूज करना है, ताकि जो भी टेम्परेचर है हमारे फर्मेंटर का, उस टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन कर सके, ठीक बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। उसके बाद ये हो गया फर्मेंटर का। तो यहाँ से हम लोग कुछ चीजें डालेंगे इसमें, ईस्ट और ये सब कुछ। उसके बाद यहाँ से जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी मूवमेंट होंगी, वहां से हम लोग अल्कोहल को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हुआ हमारा ट्यूब्यूलर फर्मेंटर। ये अपर वाला लेयर रहेगा और ये सब फर्मेंटर का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे ईस्ट सेल को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज वेल एज न्यूट्रिएंट मीडिया को, सबस्ट्रेट को डाल लेंगे, ठीक है, और फर्मेंट होके वो बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद सैक्रोमाइसिस सेरेवसी, ये हो गया हमारा ट्यूब्यूलर टावर फर्मेंटर। उसके बाद जो भी अल्कोहल है वो ट्रेडिशनल अल्कोहल भी होते हैं और अल्कोहलिक भी होते हैं, जो हम लोग मॉडर्न वाले लेते हैं, तो वो बाहर भी लेते हैं। तो ये जो भी ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है, जैसे ट्रेडिशनल
ड्रिंक गोवा में फेनी मानी जाती है। फेनी इज द ट्रेडिशनल ड्रिंक विच इज ऑलवेज यूज और मोस्ट प्रोबेबली यूज इन द गोवा। ठीक है, तो कोस्टल एरिया मतलब कौन सा एरिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोस्टल एरिया मतलब क्या। तो देखिए जैसे गोवा है, गोवा में क्या है, समुंदर है और लैंड है। तो वो जो भी समुद्र और लैंड के बीच का जो भी एरिया रहता है दैट इज नथिंग बट द कोस्टल रीजन, जहाँ पे ठंडा रहेगा। ठीक है, किनारा भी पकड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी उसका समुद्र का किनारा रहेगा दैट इज नथिंग बट द कोस्टल एरिया। तो ये जो भी कोस्टल एरिया है, जैसे कि हमने गोवा लिया है, वहां पे फेनी, वहां पे क्या है, फेनी नाम का ट्रेडिशनल ड्रिंक हम लोग यूज करते हैं, जो कहाँ से यूज होता है, जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द पेडिसल्स ऑफ द कैश्यू फ्रूट। मतलब जो हमारा कैश्यू नट होता है, कैश्यू नट का जो भी, कैश्यू नट कैसे दिखता है हमारा, थोड़ा सा इस तरह से रहता है। ठीक है, और उसको रहती है पेडिसल्स। तो ये पेडिसल्स को वो कट कर देते हैं, उस पेडिसल्स से क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन करते हैं फेनी को बनाने के लिए। ठीक है, उसको फर्मेंट करके उसके बाद कुछ अदर ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं जो बनाते हैं शुगर सैप से। शुगर सैप मतलब हम लोग शुगर को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द पाम ट्री या फिर कोकोनट। ठीक है, कोकोनट का जो भी पेड़, ठीक है,